आपसे पूछना चाहूँगा। और अगर हम आपके पोर्टफोलियो को भी देखें या अदरवाइज भी, आजकल काफ़ी बातचीत चल रही है पॉलिसी मेकिंग से ऑयल एंड गैस की तरफ। और पूरे ऑयल एंड गैस में पूरे बाजार का फोकस हमेशा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे होता है, बट हमने देखा कि ओएनजीसी 14 ईयर हाई पे आ गया। इधर बातें हो रही हैं कि गैस में भी काफ़ी कुछ घर घर गैस पहुंचाई जाएगी, पाइप्ड गैस। अगेन निगलेक्टेड एरिया था कुछ दिन पहले तक। क्या यहाँ ऑयल एंड गैस को आप कैसे देखते हैं और क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? देखिए अजय, मैं 2021 से एक पूरा वैल्यू थीसिस की बात करता हूं कि अगर एक डिकेड का कोई व्यू ले, एक दो क्वार्टर का व्यू नहीं, अगर कोई डिकेडर व्यू लेगा तो उसके अंदर वैल्यू ऐसा थीसिस समझ में आती है और पीएसयू परफेक्टली क्वालिफाई करते हैं। अब पीएसयू के अंदर भी अगर हम ओएमसी कंपनी या ऑयल कंपनीज देखें तो वो भी एकदम निग्लेक्टेड जोन में थी। कुछ चीजें में हमने थोड़ा बहुत स्पाइक देखा, और थोड़ा बहुत स्पाइक नहीं है, कुछ फ्यू टाइम्स हो जाते हैं क्योंकि इतना डीप निग्लेक्टेड टेरिटरी में था, तो वो स्पेस अभी भी अच्छा लगता है। और जिस तरह की जो बातें आ रही हैं कि भी ऑयल एंड गैस सेक्टर को ही पूरा इसके अंदर जीएसटी के परव्यू में लेके आएंगे, अगर ये होता है तो इनको एक और साइकोलॉजिकल बूस्ट तो पक्का मिलेगा। बट उस पे हम प्रियम्प्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो तो एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव होगा कि नहीं होगा, किसी को भी नहीं पता है फिलहाल। बट हमको जो मोटा मोटा मैथ समझ में आती है, जिस तरह के एनालिटिक्स हम लोग देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग काफी स्पेस में कंस्ट्रक्टिव है, और पर्टिकुलरली गैस सेक्टर पे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है। सीमेंट देखिए, हम लोगों ने प्राइसिंग का हाँ, डेटा देखा तो बढ़ा नहीं है, लेकिन एफिशिएंसीज करके कई सीमेंट कंपनियां बड़ी होती जा रही हैं। और ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन वाला मैटर। तो आप सीमेंट को कैसे देखते हैं, स्पेशली बड़ी देखिए जो बड़ी सीमेंट कंपनियां हैं? अगर हम इंडिया में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ दिखते हैं तो मटेरियल्स के बिना तो काम नहीं होगा, इसलिए हमारा एक्सपोजर सीमेंट में भी अच्छा खासा है और मेटल्स में भी बहुत अच्छा है। अगर हम सीमेंट, लेकिन हमने एक थोड़ा तरीका उसका देखने का अलग रखा है। हमने बहुत लार्ज कैप कंपनियों से एक्सपोजर कट करके स्मॉलर कंपनी से लिया, क्योंकि उनको लगता है कि वो इंडस्ट्री में एक बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये कंसोलिडेशन शायद अगले 2 साल तक और जाएगा, 2 से 3 साल तक, जहां पे 3 4 बड़े प्लेयर्स बचेंगे और छोटे प्लेयर्स खत्म हो जाएंगे। तो उस तरह का बैकग्राउंड है। तो वो बैकग्राउंड में हमने काफी मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनीज को पोर्टफोलियो में बिल्ड किया है कि जो एक्विजिशन टारगेट हो सकते हैं। ओके, क्योंकि कंसोलिडेशन की थीसिस जो हम लोग को लगता था 2 साल से, वो प्ले आउट हो रही है। और इसमें अभी जिस तरह का रिसेंटली जो डील्स हुई है उसको देख के ऐसा लगता है ये स्पेस में ऑल एक्सेलरेशन होगा। तो अपने को अगर अपॉर्चुनिटी के एंगल से देखें तो स्मॉल और मिड में शायद ज्यादा पैसा बनेगा, क्योंकि उनको टेक ओवर टारगेट्स है तो उनको प्रीमियम देके खरीदा जाएगा। तो हमारा पूरा पोजीशनिंग आज की तारीख में उधर है, लार्ज कैप में उतना बड़ा पोजीशनिंग। दो और निगलेक्टेड एरियाज की बात करता हूं। एक तो है इंश्योरेंस, बहुत मार पड़ी उन्हें और अंडर ओन भी हो गए। क्या आपको वहां पे सेलेक्टिवली कुछ पीएसयू इंश्योरर्स या प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? और दूसरा सीमेंट के बारे में ये बताएं, इतने प्राइस कट्स आए पिछले 10 साल में, प्राइस एक्चुअली नेट बढ़े ही नहीं है, एफिशिएंसी से ही जो भी मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। क्या सीमेंट में भी क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं? देखिए, पहला तो आपका क्वेश्चन यस कि इंश्योरेंस एक एक्सट्रीम निगलेक्टेड नहीं बोलूंगा, एक निगलेक्टेड फेस में तो पहुंच गया था लास्ट फ्यू मंथ्स में। और अगर हमारा पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे आप लास्ट मंथ का, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि लास्ट 2 3 महीने के अंदर हमने इंश्योरेंस सेक्टर, चाहे वो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस हो चाहे प्राइवेट सेक्टर, मेरा दोनों का वेटेज है। अब तो दोनों सेक्टर के, प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंश्योरेंस कंपनी में हमने अपना अच्छा खासा वेटेज बढ़ाया हुआ है। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि बजट में भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, बट वो सेगमेंट इतना ग्रो हो रहा है, बहुत अर्ली स्टेजेस है। और काफी, अगर हम देखें इंश्योरेंस कंपनी, तो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी लास्ट 3 4 साल से कहीं कुछ रिटर्न आया ही नहीं, एक्चुअली वो डी ग्रो ही हुई है इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल। तो वो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अर्निंग्स का एक्सपेंशन ग्रेजुअल होगा, लेकिन पी वापस री रेट होना स्टार्ट होगा। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है।